मैं मानता हूं कि कई बार पुस्तकों के पन्नों में भी कुछ ऐसा लिखा होता है जो हकीकत से दूर होता है, लेकिन हमेशा ही ऐसा हो ये तो नहीं कह सकते। और अगर पुरानी पुस्तकें कुछ कह रही हो तो क्या संभावनाओं के दरवाजे खुले नहीं रहते? नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। बात उलझाने वाली बिल्कुल नहीं करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि किस विषय, किस प्रसंग की बात कर रहा हूं। मैं आध्यात्मिक पटल की बात कर रहा हूं, एक विशेष संप्रदाय की बात कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर चल रही उस संप्रदाय की गतिविधियों में विसंगतियों की भरमार की बात करते हुए एक ऐसी पोस्ट की बात कर रहा हूं जिसमें एक पुरानी किताब के कुछ पन्ने कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें बता रहे हैं जो आध्यात्मिक पटल के लिए शर्मसार करने वाली है। बेशक मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन संभावनाओं के दरवाजे बंद भी नहीं करता। मैं ये भी नहीं कहता कि इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल गलत है। ये इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उस वक्त हम नहीं थे, और यह भी नहीं कह सकता कि जो लिखा है वो सच है, क्योंकि बात वही है कि उस वक्त हम नहीं थे। लेकिन जिस वर्तमान में हम हैं और हम जिन गतिविधियों को देख रहे हैं, हम विसंगतियों की उन पराकाष्ठाओं को देख रहे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं जो पुस्तक के उन पन्नों में वैसा ही लिखा हुआ है, तब कड़ियां जुड़ती है, जोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः जुड़ती है। तब याद आता है कोई ना कोई ऐसा प्रसंग कि जब एक संप्रदाय के आचार्य ने एक पीड़िता से कुछ ऐसे ही सवाल किए थे जो उस किताब में किसी रूप में लिखे हुए हैं। आध्यात्मिक पटल, और उसमें पंच महावर्त, और जिसके साथ जुड़ा है ब्रह्मचर्य, और उसमें महिलाओं के प्रति क्या शब्द होने चाहिए ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है आपका भाव कैसा होना चाहिए। अगर आपका भाव वैसा नहीं होगा तो आपके शब्द, आपके सवाल फिर वैसे आ ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, धर्म की अदालत में अगर जजमेंट देने वाला पीड़िता के पक्ष को सुनकर के उस तरह से सवाल कर रहा है कि पीड़िता मानसिक रूप से और शोषित हो रही है और अपमानित हो रही है, और अभियुक्त को सीधा बचाया जा रहा है, तब फिर इन पन्नों का कनेक्शन लोग कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हम पुष्टि कुछ भी नहीं करते, लेकिन संभावनाएं सब कुछ बताती है। जिस संप्रदाय में शुरुआत से लेकर के कुछ वंशावली इतनी मर्यादित, इतनी अनुशासित, इतनी तपोमय, इतनी साधनामय कि गरिमा की मशाल जलती थी, वहां पर अतीत के कुछ वर्ष और वर्तमान के संदर्भ ऐसा लग रहा है जैसे लीपा पोती करते प्रतीत हो रहे हैं। अतीत में कुछ क्रांतियां हुई, विसंगतियों की कतारों में कुछ ऐसे काम भी हुए जो रूढ़िवादिता को खत्म करते थे। विसंगति की कतार मैं इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि विरोध उस वक्त भी था, प्रबल था, कुछ न कुछ प्रसंग थे। हम ये नहीं कह सकते कि प्रसंग एकदम गलत हो जाते हैं, क्योंकि एक कहावत है कि जब आग होती है तो धुआं होता है, तो कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। लेकिन बेहतरीन काम भी बहुत थे, क्रांतिकारी परिवर्तन भी थे, समरसता थी, लोगों से सुनने की क्षमता थी, अपनी तरफ से सवालों के समाधान देने की कोशिश थी, और ओजस्वी पटल था, वाक पटुता थी, वाक क्षमता थी। जब अपने पट पर आसीन होते थे तो लगता था कि हां, कोई व्यक्तित्व है। यह तुलना निश्चित रूप से सकारात्मक उस अतीत की, जिस अतीत के संदर्भ में ये कुछ पन्ने बोल रहे होंगे। लेकिन वर्तमान की बात अगर कही जाए तो फिर क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात, जब कोई इस ढंग से बात कहे कि विसंगतियों के मैसेजेस फॉरवर्ड न किए जाए, तब फिर इस बात को बल मिलता है कि पब्लिक जो जान रही है, जो समझ रही है, उससे पब्लिक को रोका जा रहा है। क्योंकि पब्लिक अगर जाग गई, अगर फॉलोअर्स जाग गए, समझ गए कि हम जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो नहीं है, बात कुछ अलग है, तो फिर निश्चित रूप से कुछ न कुछ भीड़ तो छंटेगी, और वो भीड़ समझदारों की ही छंटेगी, अंधभक्तों की नहीं छंटेगी। लेकिन समझदारों की भी बड़ी कतार है। पढ़े लिखे युवा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो आने वाली पीढ़ियां अगर श्रद्धाशील नहीं रही, कुछ को छोड़कर, अब कुछ तो व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें इतनी संस्थाएं हैं, इतने पद हैं, इतनी उपाधियां हैं, उनके वशीभूत लोग सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी चुप रहते हैं। तो उनको छोड़कर एक कतार ऐसी भी होगी जिन्हें पद से मतलब नहीं होगा, जो धर्म संघ को, उस संप्रदाय की गरिमा को शुरुआत के उस दौर से देखेंगे, समझेंगे, और फिर उसकी तुलना करेंगे तो इसे कई पायदान नीचे पाएंगे। तब वो कैसे आएंगे? इसलिए जब ये कोशिश होती है कि विसंगतियों की जहां भी बात आती है, उन मैसेजेस को फॉरवर्ड नहीं किया जाए, तब बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अंदर से एक डर है। और सोशल मीडिया ने, एक्टिविस्ट ने, कुछ समाज के जागरूक लोगों ने लिख करके, बोल करके और उन मैसेजेस को स्प्रेड करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, उसकी अनुशंसा बनती है। तभी ये समाज जागा है, और तभी इनको ये भय लगा है कि ये मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए। लेकिन एक नियम है, जब आप कहते हैं नहीं होने चाहिए, तब लोग ज्यादा करते हैं, और शायद इसी वजह से बात अधिक दूर तक जाती है, लोग समझ रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो कुछ करवाया जाता है वो कुदरत के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि फैसला कुदरत को देना होता है, और जब फैसला उसे देना होता है तो वो पहले भूमिका बनाती है। मुझे लगता है कि भूमिका बहुत अच्छी कुदरत ने बना दी है, कभी भी फैसला भी आ सकता है। लेकिन निवेदन यही है कि सुधार अगर हो जाए तो शायद फैसला थोड़ा नरम भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, बात खुली भी है, बात इशारों में भी है।
कुछ कड़वे शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके लिए अगर किसी की आस्था पर चोट लगती है तो माफी चाहता हूं। वैसे मैंने बड़ी संयमित रूप से ही कहा है, पर कोशिश वही की है जो सच्चाई कहती है। फिर भी अगर किसी को तकलीफ है तो माफ करें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी। उचित लगे तो कीजिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।